हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। क्रोध, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंगर कहते हैं, क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लोगों को इतना क्रोध क्यों आता है, इसे कम कैसे किया जा सकता है। क्रोध की भावना से हम दिन भर जूझते रहते हैं, हर छोटी बात पर क्रोध। क्या आपने कभी विचार किया है इस क्रोध के पीछे का सच क्या है? वह क्या चीज़ है जो हर प्राणी के अंदर जागृत होती रहती है, जो उसे वह खुद नहीं समझ पाता और अपने आपे से बाहर हो जाता है। लोगों में इतना तनाव क्यों है? इसी क्रोध के कारण ना। लोग एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या इसका कारण क्रोध ही है? मेरा मानना है कि शायद इसका कारण क्रोध ही है। हम जीवन के उस पहलू को भूल जाते हैं जिसे हमने प्रेम पूर्वक निभाया था। जब हमारे बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम उस प्रेम भरे पहलू को या पल को भूल जाते हैं और अपने हित की लड़ाई में हम लग जाते हैं और पहले की सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं इसी क्रोध के कारण। दोस्तों, क्रोध दूसरों का दुश्मन नहीं है, वो खुद हमारे अंदर का दुश्मन है जिसे हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, क्रोध एक भावना है जो शारीरिक स्तर पर क्रोध होने पर हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। क्रोध भय में उपज सकता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के भय को रोकने की कोशिश करता है तो क्रोध उसके लिए हानिकारक हो जाता है। क्रोध कायरता का एक चिन्ह होता है। आपने देखा होगा कि एक सनकी आदमी बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने की साहस और धैर्य नहीं रह पाता। क्रोध संताप युक्त विफलता की एक दशा है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वो कुछ भी कर बैठता है, जिसके कारण वे समाज की नज़रों में अपने आप को गिरा लेता है। क्रोध आना व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारण दोनों हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि तिरस्कृत और हेय समझने वाले व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करते हैं क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधियों से समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि समाज में उनका भी कुछ अस्तित्व है। और बात तो यह है कि क्रोध का ध्येय यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा रखना। जब आपके काम का श्रेय कोई और ले लेता है या फिर आपके काम पर कोई प्रश्न उठाता है, तभी हमारे अंदर से क्रोध धीरे धीरे उभरने लगता है। और इससे पहले कि क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमें इसका प्रबंध जरूर करना चाहिए। और धैर्य मानव का सबसे बड़ा गुण होता है जिसे हम अपने ऊपर हावी कर क्रोध को कम कर सकते हैं। और जब कोई भाव हमारे ऊपर हावी होता है तो हमारे सोचने समझने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हम अपने क्रोध पर नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, क्रोध आने पर हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए क्योंकि धैर्य ही वो जरिया है जिसके कारण हम अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। आपको यह विचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।